हेलो माई टू फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। मैं आपकी भावना। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कल शाम को मेरे बेटे की चोट लग गई है माउथ में। पहले भी पिछले साल भी उसके यहीं पे लगी थी, दांत में। तो कल बस इतनी अपसेट हो गई कि कल बस घर में रोना धोना ही लगा रहा। मेरा तो बस एक ही बेटा है, मैं क्या करूँ। मैं बहुत अपसेट हुई। मैं नहीं चाहती है किसी भी बच्चों के साथ खेले। कल ट्यूशन से पढ़ने के बाद ही खेलने गया। देखिए आज इसकी कंडीशन देखिए। दिखाओ अपना मुंह दिखाओ। ये देखिए अच्छे से दिखाओ, दिख रहा है? ये दांत दांत दिखाओ कि ये पूरे दांत भी खोल नहीं पा रहा है। और देखिए कितना इसके दर्द हो रहा है, देखिए। अब इसके गले में इतना दर्द है, इतना दर्द है, बहुत दर्द है। कल बहुत अपसेट रही, मैं इतना रोई कि बस। कल शाम को फिर मैं इसको, पहले तो मैंने फिटकरी का कुल्ला करवाया। फिटकरी के कुल्ले के बाद भी इसने कहा, मैंने पूछा, डर रहा था कि दर्द तो नहीं हो रहा है कि। इसने कहा नहीं। फिर बाद में बोला, मम्मा हाँ दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। और फिर बस इतनी अपसेट हो गई कि मैं कल मैं ब्लॉग बनाती लेकिन बना नहीं पाई। अभी सुबह उठी हूँ, माधव केशव को उठाया है, दूध पिलाया है बच्चों को, और बस ये चाय मैंने बनाई है, अपने लिए रखी है। गाइस मैं इतनी टेंशन में हूँ ना, मैं सच बता रही कि मैं कभी सोचती हूँ कि अगर आप लोग ना होते तो मैं किसको अपने दिल का हाल सुनाती। मैं सच बता रही हूँ कि हमारा कोई भी नहीं है कि जिसको अपने दिल का हाल सुनाए। कुछ नहीं है। मैं बहुत अपसेट हो गई कि इसको कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन ये कभी नहीं सुनता है। इसको पता है कि मम्मा इतनी टेंशन में रहती है, और मैं इसको मना करती रह जाती हूँ, फिर भी चला जाता है खेलने के लिए। कल बस इतनी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। मेरे नारायण जी की कृपा थी, इसलिए उनके चरण अपने माथे पे लगाए थे। शायद इसी वजह से इसके दांत बच गए, मुंह के बल गिरा। 2 बार ऐसे हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अभी तो कुछ नहीं बता सकते, कि दांत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब कोई नहीं, आप ठीक हो जाएगा। ये दवाई वाई मेडिसिन वगैरह दी उन्होंने। कल बस 1000 रुपये लग गए मेरे। और बस कोई बात नहीं, पैसा तो काम करूँगी तो आ जाएगा। पैसा तो मेहनत है, मेहनत से आ जाता है पैसे की। लेकिन हाँ गाइस, लेकिन हाँ इस सबसे भी टेंशन होती है जिसके सिर पे ना छत अपनी हो, ना ज़मीन अपनी हो। हम लोग किराए पे रहते हैं, इतने साल से हम घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम कहाँ से बनाए। हमारा अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो गाइस बस मेरा मन इतना भारी हुआ। मैंने अभी गौतम से बोला मैं वीडियो ब्लॉग बनाऊं कि बना लूँ। बस मेरा गौतम की चोट लगी, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है। कल उसने माउथ में ये जेल दिया लगाने के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इनके जो बॉक्स है ना, डब्बी, वो फेंक दी। ये देखिए, आप कहेंगे कि झूठ बोल रही है। ये एक जेल दिया है उन्होंने कहा इसके तीत पे लगाना जहाँ पे इसके दर्द हो रहा है, और वही मैंने वहीं लगाया इसके। और बस ये जेल इसके मुंह के अंदर भी थोड़ा चला गया तो उसके गले में बहुत बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि पता नहीं क्या। ऐसा तो कल कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कल। फिर आज इसको जुकाम भी हो रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है ढंग से। और ये एंटीबायोटिक दवाई दी है उन्होंने पीने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि अभी ये दवाई है इसकी, ये पिएगा ये। तो ये वाली दवाई दी है गौतम की पीने की, एंटीबायोटिक। तो बस आई होप भगवान से आप इतनी प्रेयर ज़रूर कीजिए कि भावना का बेटा बिल्कुल ठीक ठाक रहे। देखिए आजकल कंपटीशन है, जिसकी शक्ल सूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, उससे कोई बात भी नहीं करता, कोई अपने पास भी नहीं लगाता। बहुत आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि शक्ल है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये फ़ोन मैंने ना बाएं दर्द हो जाती है, तो भाई इसमें इतनी मतलब प्रॉब्लम होने लगी, मेरे को बहुत दर्द होने लगा इसके। तो
तो बस आप यही कहिए भगवान जी मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक ठाक रखे, उसकी लंबी आयु करे। मेरा सहारा तो मेरे माधव केशव, मेरा आदित्य है, मेरे साईं जी है, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। बस मैं यही कहती हूँ बाबा, मेहनत करा लेना, कर लूँगी। एक बार को इंसान गरीबी झेल सकता है लेकिन दुख बीमारी कभी नहीं झेल सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने गरीबी भी बहुत देखी है, बहुत देखी है। और परेशानियां भी, स्ट्रगल तो शायद क्या है कि मैं जब जन्म लिया ना, होश संभाला तो शायद स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखती आई है लाइफ में। शादी के बाद, शादी से पहले स्ट्रगल तो कहने लगा कि भावना मैं तेरे साथ ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा भाई। मैंने कहा ठीक है। तो भगवान जी ने बहुत शक्ति दी है, मेरे महादेव जी की बहुत बहुत असीम कृपा है, मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव, मेरे कान्हा जी बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, बहुत कुछ। महादेव जी, मेरे भाई भाभी, माँ बाप सब है, मेरा गौरा मैया मेरी भाभी है, उनके बच्चे मेरे भतीजे है। मैंने उनसे अपना रिश्ता बनाया है, अपने भोलेनाथ से। भोलेनाथ कभी भी इस बहन को इतना दुखी, कभी लाचार कभी नहीं होने देंगे। कल मैंने अपनी दीदी से बोला, दीदी का फ़ोन आया, कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा मेरे बेटे की चोट लगेगी, हम हैं बैठे। मैंने कहा कोई किसी का नहीं होता। मेरा जब ऑपरेशन था मैं इतना चिल्ला रही थी, इतना रो रही थी कि कोई मेरे पास रहे, मेरा बेटा है छोटा। लेकिन सब लोग मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस टाइम में ब्लॉग नहीं बनाती थी, मैं आपको यूट्यूब पे ज़रूर दिखाती, आपको भी देख के शायद रोना आ जाता कि ये अकेली औरत कैसे रहेगी, कैसे अपने बेटे को संभालेगी। बहुत मेहनत करा मैंने, मेरे वो दिन चले गए। मेरे नारायण जी ने मुझे नया जीवन दिया, ठीक है। बस अब यही कहती हूँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक रहे। देखे मैंने चाय बनाई, चाय भी पीने का मन नहीं करा। जब बच्चा कुछ खा पी ना पाए मुंह से और उसको तकलीफ हो तो आदि उसको भिगो भिगो के चाय पियो। रस रस नहीं खा रहे हो? आज ये स्कूल भी नहीं गया गाइस। मैंने इसके स्कूल में फ़ीस सबमिट करनी थी, फ़ीस देनी है जाके स्कूल में, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल मैम को आगे टीचरों को भी सैलरी देनी होती है, उनका भी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे गौतम के स्कूल में फ़ीस जमा करनी है, फ़ीस जमा करने जाऊँगी। बस अभी नहा ही नहीं हूँ, नहा धो के फ़ीस जमा करने जाऊँगी। और बस फिर उसके बाद पहले पूजा करूँगी, फिर नहाऊँगी। पूजा करने के बाद जो भी होगा देखूँगी, करूँगी। बस गौतम ठीक हो जाए, आई होप। दिखाओ जरा गाइस, देखिए मेरे गौतम का चेहरा, देखिए ज़रा कैसे, इधर दिखाओ, देखिए इसका चेहरा कैसा हो रखा है। ये देखिए चोट लग रखी है इसकी, इसके गले में भी दर्द है बहुत। बस भगवान ठीक कर दे इसको, बस यही कहती हूँ गाइस। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मीपति नारायण। आप लोग मुझे बहुत बहुत, मेरी ऑडियंस इतना सपोर्ट कर रही है ना कि मैं बस बता नहीं सकती। आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ, हे नारायण सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबके भंडार भरे रखना मेरे नारायण जी। जैसे मेरी सुनते हो ऐसी सबकी सुनना।